नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द पूरे भारत में पूरी तरह लागू किया जाएगा और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री व आला अधिकारियों के साथ राज्य के वित्त मामलों व रणनीतियों पर चर्चा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। पहले चरण में 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जा रहा है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए डॉन न्यूज, समाज टीवी, आर्य न्यूज और जियो न्यूज सहित 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन यूट्यूब चैनलों पर सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित चैनलों के 6 करोड़ 30 लाख से अधिक दर्शक हैं। सरकार ने हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई है और भारत के बीबीसी प्रमुख को देश की भावनाओं से अवगत कराया है। आतंकवादी को उग्रवादी कहने के लिए बीबीसी को एक औपचारिक पत्र भी भेजा गया है और विदेश मंत्रालय द्वारा आगे भी बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर रखी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्यपाल आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा में परिवर्तन, विकसित भारत 2047 की दिशा में विषय पर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना और क्रांति पैदा करेगी, जिससे भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि शिक्षा राष्ट्र की आत्मा है। यदि हमें 2047 तक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विश्व का नेतृत्व करने वाले भारत का निर्माण करना है तो शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की भूमिका के महत्व को समझना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक न केवल ज्ञान का संचारक होता है बल्कि वे चरित्र निर्माण का भी शिल्पकार होता है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तैयार की गई नई शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा को समावेशी, बहुविषयक, गुणात्मक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना है। उन्होंने कहा, यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग हैं, पैदाशी से भारतीय, बाय बर्थ इज इंडियन, लेकिन सारे उसके आचार विचार, उसके पद्धतियां, सारा जो है उसका ये विचार से जो है शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। और उनका विचार भी था, एक ही विचार था, एजुकेशन यानी सर्टिफिकेट लेना, एक गुमास्ता का काम करना, नौकरी और नौकरी करना, यही एक भावना थी। ये भावना अभी भी लोगों में जो है काफी परिवर्तन आई है। राज्यपाल ने शिक्षकों से अपील की कि वे डिजिटल ज्ञान बैंक बने और विद्यार्थियों को तकनीकी नवाचारों से जोड़कर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि देश और समाज के भविष्य के निर्माण के लिए एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कहा कि देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का विषय भी शिक्षक शिक्षा में परिवर्तन विकसित भारत 2047 की दिशा में रखा गया है। उन्होंने बताया, 2 दिन का राष्ट्रीय कॉन्क्लेव जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसमें हरियाणा के और उत्तर भारत के सभी विश्वविद्यालय, टीचर एजुकेशन से जुड़े संस्थान, मेंटरिंग मिशन से जुड़े हुए साथी और एनपीएसटी से जुड़े हुए साथी इनवाइटेड हैं। 2 दिन की चर्चा के बाद हम टीचर एजुकेशन के प्री सर्विस और इन सर्विस डोमेन को उस फील्ड ग्राउंड लेवल से उसके इनपुट लेना चाहते हैं। उन इनपुट की लाइट में हम अपने प्रोग्राम्स को जो आगे बढ़ा गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, उसे हम अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसी के लिए हम कुरुक्षेत्र आए हैं ताकि नॉर्थ इंडिया के हमारे सभी साथी जो यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत की जा सके, उनसे उनके ग्राउंड लेवल के एक्सपीरियंसेस को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द पूरे भारत में पूरी तरह लागू किया जा रहा है। इसके लिए 7,000 प्रतिक्रियाएं ली गई हैं। इन सुझावों के आधार पर शिक्षा नीति में परिवर्तन किए जाएंगे। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर, तर्कसंगत ढंग से सोचने वाले, काम करने वाले, मानवतावादी, साहसी और रचनात्मकता से युक्त युवा तैयार करना है। सम्मेलन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के कुलपति एवं निदेशक भाग ले रहे हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया और आयोग के सदस्यों ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। आयोग को हरियाणा के मजबूत आर्थिक प्रबंधन और भविष्य के रोडमैप को रेखांकित करती प्रस्तुति दी गई। आयोग को बताया गया कि केंद्र से कम हिस्से के बावजूद राज्य का राजकोषीय घाटा और देनदारियां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के भीतर ही रही है। राज्य सरकार ने संतुलित, समावेशी और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आयोग को राज्य के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, प्रगतिशील सुधारों और रणनीतिक निवेशों के बारे में आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने सुझाव दिया कि व्यापक पैमाने पर केंद्रीय योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को विशेष निधि मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव ने आयोग को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हरियाणा के लिए धन के विभाजन के संबंध में एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत करेगी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निजी दस्तावेजों का संग्रह प्राप्त किया। कलाम के परिवार द्वारा कागजात सौंपे जाने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा एक औपचारिक हस्ताक्षर समारोह भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल मौजूद थे। उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार पूर्व राष्ट्रपतियों से संबंधित दस्तावेजों का संग्रह एकत्रित करने की प्रक्रिया में है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं हमारे देश के, उन सभी के कागज हम पेपर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके अपने यहाँ रखें। हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर वीवी गिरी के हैं पेपर्स ऑलरेडी, और बाकी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि डॉक्टर कलाम की फैमिली ने एग्री किया है। आज उनके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे आए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर गलत सूचना फैलाने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में बदलाव लाने और एक नए युग की शुरुआत करने में अहम भूमिका निभाएगी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जल्द पूरे भारत में पूरी तरह लागू किया जाएगा और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री व आला अधिकारियों के साथ राज्य के वित्त मामलों व रणनीतियों पर चर्चा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।